फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। यदि आप स्टार्टअप चालू कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप एक अपना करियर चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो है आपकी थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई भी करियर अपना या फिर कोई भी स्टार्टअप चालू करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं और वो उसके अपने अपने थॉट्स उसके बारे में आपको देने लगते हैं। यदि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उनके थॉट्स जो आपके वो दिमाग में इम्प्लांट कर रहे हैं, वो आपको कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसलिए आपको अपने थॉट्स कंट्रोल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको आपके करियर में, आपको आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में उसे स्टेबल करने में, आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़े डिटेल में समझेंगे, और इसके अलावा आपको और भी कोई इशू आते हैं जो कि अभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आप कमेंट में उसे जरूर ड्रॉप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है। सी, आपको जब भी कोई करियर बनाना है या फिर अपना कोई स्टार्टअप चालू करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक क्लैरिटी हो, आप फोकस्ड हो, और आपका जो एक एटीट्यूड हो वो ऐसा होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए, कि यदि कोई आपसे कुछ बात बोल रहा है, कोई नेगेटिव बात भी बोल रहा है, तो उसका आपके ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ऐसा नेचर ही है कि जब भी हमें कोई एक बड़ा चैलेंज आता है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम सबसे पहले नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार इसमें ऐसा भी हो सकता है। और खासकर तब जब आप एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और आपको आपका एज भी उतना नहीं है जितना कि आपको लगता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये सारे थॉट्स आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने खुद की डिसीजन में आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने आप थॉट्स को जो कंट्रोल करें, वो आपको जो भी चैलेंजेस आएंगे आपके करियर में, आपकी लाइफ में, जो डे टू डे चैलेंजेस आएंगे, वो आपको उन चैलेंजेस से फाइट करने की ताकत देगा। इसके अलावा आपको जब स्टार्टअप करते हैं या फिर आपको करियर चालू करते हैं और आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी रहते हुए भी आप उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। और दूसरा, आपका जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, और आप अपने थॉट्स के कारण ही अपने आप को एक हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए आपको अपनी थॉट्स कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर पैरामीटर्स हैं जो आपको अपने करियर में, अपने आपके बिजनेस में, स्टार्टअप में हेल्प करेंगे, मैं उनको कवर करूंगा। तो पहले आप स्टार्ट करते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको अपना जो फोकस है और उसको अपनी प्रायोरिटी पे ही लेके आना है। तो अपना आपके जो भी प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, पहले आप वो सेट कर लें, बहुत अच्छा होगा। यदि आपका करियर है, यदि आपका स्टार्टअप है, तो उसको आप कितना प्रायोरिटी देते हैं वो आप सेट कर लें। और शुरुआत में यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं फैमिली टाइम जो है, मैं अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो आई थिंक वो थोड़ा अप्रोच गलत होगा, क्योंकि फैमिली तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके साथ हमेशा रहने ही वाला है। तो आपको यदि स्टार्टअप चालू आपने करना है, तो आपको उसे प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो आप जब उसे प्रायोरिटी देंगे तो वो थॉट प्रोसेस आपकी बिल्ट होने लगती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाता है। तो आपको सिर्फ जो भी आप काम कर रहे हैं, कैरियर कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी देनी है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, और इसमें आप उसके बाद आपकी जो डे टू डे काम है, जो आपको उन्हें कितना प्रायोरिटी देना है, और वो सारी चीजें अपने आपके माइंडसेट में आने लगती हैं। इसके अलावा आपका जो डाउट्स हैं, जो सेल्फ डाउट है, या फिर दूसरों के ऊपर डाउट्स भी है, या फिर अपने बिजनेस के ऊपर भी डाउट है, तो आप उसको कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि आपका जो फियर है वो आपको एक डाउट पे लेके जाता है, और जब आपको लगता है कि नहीं यार, ये चीज काम शायद ना करे, मैं शायद फेल हो जाऊं, तो ये आपका जो डर है वो आपको इतना ज्यादा डरा देता है कि आप उस आइडिया को, उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और दूसरा, मैंने कई बार ये चीज देखी है कि ये चीज नेगेटिव इंपैक्ट भी करने लगती है, क्योंकि यदि आप इस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो हो सकता है कि आगे चलकर भी आप एक एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी चले जाएं। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रोल करनी होती है। इसके अलावा आपका जो रेजिलियंस पावर है, जो तो ये काफी डेवलप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं या फिर आप किसी भी स्टार्टअप चालू करते हैं, तो काफी लोग हैं जो कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, लेकिन ज्यादातर शुरुआत में आपको वही लोग मिलेंगे जो आपके लिए नेगेटिव ही बोलते हैं। तो ये आपके साथ नहीं है, मैं भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूंगा, कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के जो इंडिया के हैं, जिन्हें आप अच्छे जानते भी हैं, और जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, और ये आपको आने वाली ही है, क्योंकि शुरुआत में हर कोई आपके स्टार्टअप
स्टार्टअप के लिए, आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव ही बोलेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। तो इस चीज के लिए चलिए समझते कुछ एग्जांपल से। तो आपको याद होगा जब रतन टाटा सर ने रेंज रोवर और जगुआर का एक्विजिशन किया था, तो नैनो उतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी। उसके पहले भी इंडिका में भी उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आई थी। तो जब उन्होंने ये सब किया तो उनकी जितने भी एक्सपर्ट कमेटीज के लोग हैं उन्होंने उनको उनके ऊपर भी डाउट किया था। सो आप ये सोचिए कि रतन टाटा जैसे आदमी जो इतने सक्सेसफुल हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर भी लोगों ने उनको डाउट किया था। तो लोग आपके ऊपर भी कर सकते हैं। तो आपको एक रेजिलियंस पावर बना लेनी है, अपने आप को डेवलप करने ला है इतना कि यदि कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है तो उसका इंपैक्ट आपके काम पे, आपकी थॉट प्रोसेस पे नहीं होना चाहिए। सो रतन टाटा सर की एक अच्छी बात क्या है जो उन्होंने अपने लाइफ में अपनी थॉट को कंट्रोल किया हुआ है कि उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, जो कैलकुलेटेड रिस्क जो लेते हैं वो काफी समझ के लेते हैं। और एक बार उन्होंने यदि रिस्क समझ के डिसीजन ले लिया तो वो उस डिसीजन के पीछे अच्छे से लगे रहते हैं, चाहे दुनिया में कोई उनसे कुछ भी बोले। तो इस तरह उन्होंने रेंज रोवर और जगुआर का जब एक्विजिशन किया तो उसके बाद फिर उनकी कंपनी को, ऑटो इंडस्ट्री को ही उन्होंने इंडिया का लगभग चेंज कर दिया। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी का भी मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपको शायद पता होगा या नहीं भी होगा कि धीरू भाई अंबानी ने जब एज अ नॉर्मल ट्रेडर का काम चालू किया था तो काफी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, कई लोगों ने उन्हें गलत भी बोला था, कुछ कई लोगों ने उन्हें ग्रीडी भी बोलने लग गए थे एक टाइम पे आके। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म जब उन्हें आए तो उन्होंने एक सोच बनाई कि नहीं, मैं इन क्रिटिसिज्म को हैंडल करूंगा, और उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये मैं उनके नाम ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए। इसके अलावा किरण मजुमदार जो कि फाउंडर है बायोकॉम की। सो ये एक बायोटेक कंपनी है, और बायोटेक कंपनी जब उन्होंने ये चालू की थी उस वक्त मोस्टली मेल डोमिनेटेड थे। तो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एज अ वुमन वो इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा एक्टिव है या फिर इतना बड़ा नाम कमा रही है। तो उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, जो सोसाइटी के चैलेंजेस थे एज अ वुमन, तो उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया कि ठीक है, और उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग से, अपने काम करने की क्षमता से, एक अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी से अपने आप को प्रूव किया, और आज की डेट में लोग काफी उन्हें मानते हैं। सो उन्हें भी चैलेंजेस हुए थे, लोगों ने भी बोला था कि इस इंडस्ट्री में वुमेन्स ज्यादा काम नहीं करती हैं, तो उनको भी एक चैलेंजेस कई फेस करने पड़े थे। इसके अलावा नारायण मूर्ति के बारे में भी आपने सुना होगा, उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जितना वो वैल्यू देते हैं अपने एथिक्स को, साथ ही साथ आपका जो कल्चर है उसके ऊपर। सो उनके जब भी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो हमेशा ये बोलते हैं कि आपको कितना काम करना चाहिए, कितना ज्यादा काम करना चाहिए। वो इसके लिए नहीं बोलते, वो इसलिए वो कि आप से वो ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, नहीं। उनका बोलना यह है कि आपका जो कल्चर है, हमारे कंट्री का जो कल्चर है, वो ज्यादा काम करने वाला कल्चर होना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है काफी सपोर्ट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को और इंडिया में रहने वाली काफी फैमिलीज को। तो यदि आप उसे एक अग्रेसिवली ज्यादा काम करने वाली इंडस्ट्री बनाएंगे तो काफी कुछ हेल्प होगा। और ये चीज एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि कोई एक सीनियर है, मान लीजिए 16 साल 18 साल के जो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में 15-15 16-16 घंटे काम किया, आज वो 5 डेज अ वीक या फिर 8 आवर्स अ डे की बात करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग जिन्होंने अभी कैरियर चालू किया है, उन्हें 6 महीने 1 साल का भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो यदि बोले कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या फिर मैं 8 घंटे ही काम करूंगा, तो ये बात कहीं ना कहीं नारायण मूर्ति को और इस पूरी इंडस्ट्री को काफी कुछ खटकती है, क्योंकि ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में एज अ कैरियर, एज अ प्रोफेशनल डेवलप नहीं होने देगा। तो जैसे कि नारायण मूर्ति का है, उनका पूरा फोकस जो होता है वो होता है कल्चर पे, आपके जो एथिक्स है उसके ऊपर, आपके काम को प्रायोरिटी देने के ऊपर। सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि जब आप कोई काम चालू करते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उस वक्त आपको जो थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज आप उस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि जब भी आप कोई भी काम करें, प्रोफेशनल काम करें, कैरियर से रिलेटेड काम करें, अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, तो उसके पहले आपको एक आदत बना लेनी है कि आपको अपने खुद के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। और मैं जब बोलता हूं खुद के लिए टाइम देना जरूरी, मतलब आपको मेडिटेशन करना है, 10 मिनट 5 मिनट वॉक पे जाना है, रीड करना है, चॉइस इज योर्स। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपको पूरे दिन में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उन सबको चैलेंज फेस करने के लिए मॉर्निंग में जो आप 1 घंटे अपने खुद के लिए टाइम देते हैं वो आपको पूरे दिन के चैलेंजेस के लिए रेडी करता है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने लगे, और वो आपके लिए एक काफी कुछ हेल्प करेगा अपने खुद के लिए टाइम देने के लिए। सेकंड, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस रहेगी वो हमेशा लॉन्ग टर्म रखना चाहिए आपको। क्योंकि जब आप स्टार्टअप या बिजनेस चालू करते हैं तो शुरुआत में इतने
इतने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, इवन जब आप जॉब भी चालू करते हैं तो इतने ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं कि आप सोचने लगते हैं यार मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में सही हूं या नहीं हूं, एम आई रॉन्ग फिट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैंने गलत बिजनेस चालू कर दिया। तो इस तरह के आपके पास जब थॉट्स आते हैं तो सबसे पहले आप उन थॉट्स को कंट्रोल कीजिए और ये देखिए कि आज से 2 साल बाद आप कहां पे होंगे, आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद आप कहां पे होंगे। तो वो लॉन्ग टर्म विजन जो होता है वो हमेशा आपके लिए हेल्प करेगा। और आपको रियलिस्ट भी होना चाहिए, ये नहीं बोलूंगा कि आप कुछ ज्यादा ही सपने देखने लग जाए, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद आपका जो काम करने का तरीका है वो हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं तो आपको एक ग्रोथ ओरिएंटेड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको काफी हेल्प करेगा कि हम कैसे इस चीज को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने आप को या फिर अपनी कंपनी को या फिर अपनी कलीग्स को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव बिलीफ, सो मोस्टली लोग आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ थिंकिंग होने से मतलब नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, इससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा, आपको उस पॉजिटिविटी में बिलीव करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अभी आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि इसकी पावर क्या है, लेकिन पॉजिटिव बिलीव्स की पावर बहुत ज्यादा है। यदि आप इस सबसे पहले आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग ही चाहिए, उसके बाद जो भी होता है आपको उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि आपने कुछ काम किया या फिर कुछ काम जो जैसा आप चाहते थे उससे ऐसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, तो आपको हो सकता है कि कुछ नेगेटिव सोचने लगे। नहीं, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रीजन के कारण हो रहा है, और यदि आप उसमें फेल भी होते हैं तो उसे एक लर्निंग की तरह एंजॉय कीजिए। और इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखिए कि पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आपको लाइफ में, आप कुछ भी करें, जॉब करें या फिर स्टार्टअप करें, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको सिर्फ अपना कैरियर बनाने में ही नहीं, बल्कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी घर की लाइफ है या फ्रेंड्स लाइफ है, आपको उन सब चीजों में भी काफी हेल्प करेगा। और ये आपको बहुत अच्छी गाइडिंग भी देता है कि ऐसे एनवायरमेंट से, ऐसे लोगों से जहां जिनसे मिलकर आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आप उनसे दूर ही रहेंगे। क्योंकि एक बार आपको पॉजिटिव बिलीफ की आदत हो जाती है तो उसके बाद आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना या फिर ऐसी जगह पे आना जाना पसंद नहीं होता है जहां से आपका वो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया या फिर आपको नेगेटिविटी कहीं से इंपैक्ट करे। सो ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे समझ लें। और अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना एक आर्ट है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अपने थॉट को कंट्रोल करना है। यू डोंट गो विद दैट नेगेटिविटी एनी मोर। मैं ये चीज करूंगा और ये चीज जो हो रही है वो अच्छे के लिए ही हो रही है। और मैं इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। सो स्टे इन टच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।